आप सभी दर्शकों को योगेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है संसार समाचार। अब सीधे रुख करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। क्षेत्रीय खबरों में बड़ी हलचल। सबसे पहले बात सिलीगुड़ी की। गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अब खबर झारखंड से। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी उम्मीदवारों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। तमिलनाडु के एन्नोर में प्रदूषण को लेकर सरकार अलर्ट है। कोस्थाटलैयार इलाके में प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए आज पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। मुंबई के कुर्लापुर में तड़के बड़ा हादसा हुआ। एक क्रेन घरों पर जा गिरी, जिससे 8 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। सरकार का दावा है कि इससे तबादलों और नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। और जम्मू कश्मीर से ही एक और बड़ी खबर। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यात्रियों को अब इस रूट पर एक और तेज यात्रा विकल्प मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। नारेबाजी बढ़ी तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय खबरों पर सबसे बड़ा अपडेट। दिल्ली की राजनीति में आज घमासान है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। इधर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की है। गौरतलब है कि सोमवार को एम्स दिल्ली में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उनके आवास पर पहुंचकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। अब बात ब्रिक्स की। भारत विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वहीं पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक और जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। विज्ञान और तकनीक के मोर्चे पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18वें CII ग्लोबल मेडटेक समिट को संबोधित किया। न्यायपालिका से बेहद अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए कानून स्नातकों की अनिवार्य वकालत अवधि 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी है। सरकार ने किसानों को MSP का लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह
का भंडाफोड़ करते हुए पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे गाने के फैसले की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की और लद्दाख से जुड़ी बड़ी प्रशासनिक खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उथल पुथल। अब रुख करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों का। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में जापान के पर्यावरण राज्य मंत्री त्सुजी क्योटो के साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बातचीत की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हकाइंडे हिचिलेमा के दोबारा निर्वाचित होने पर बधाई दी है। वहीं पीएम मोदी ने कल जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी से भी मुलाकात की। अब अमेरिका और ईरान तनाव पर बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों पर जल्द पूरा नियंत्रण हासिल करने की बात कही है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं और ईरानी सरकार से उसके संबंधों का हवाला दिया है। अमेरिका के पश्चिमी अलास्का में एक चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया है और सोमालिया में समुद्री लुटेरों ने 2 जहाजों का अपहरण किया है। बंधक बनाए गए 10 क्रू सदस्यों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। खेल की दुनिया में भारत का दम। अब बात खेलों की। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए शानदार खबर। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यानी पदक से भारत अब सिर्फ 1 कदम दूर है। और हॉकी में आज भारतीय महिला टीम की बड़ी टक्कर नीदरलैंड से होगी। एम्स्टफलेन में FIH विश्व कप के दूसरे पूल चरण का मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है और केरल के कई तटीय इलाकों में आज ऊंची लहरों के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को
सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी देश और दुनिया की अब तक की बड़ी खबरें। खबरें लगातार बदल रही हैं और हम रखेंगे हर अपडेट पर अपनी पैनी नजर। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ, क्योंकि खबर वही जो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।